नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे जातक का मन किन किन क्षेत्रों में लग सकता है। ऐसे जातक किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनके लिए आजीविका के साधन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? नक्षत्र स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल। और आपको मालूम है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इसके जो 2 चरण हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण, पहला और दूसरा चरण किसमें पड़ता है? मकर राशि में। और इस मकर राशि के स्वामी है शनि। और इसका जो तीसरा और चौथा चरण होता है वो पड़ता है कुंभ राशि में। और इसके भी राशि में और इसके भी राशि स्वामी होते हैं शनि। मतलब कि आपके ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव पड़ना है। आपने चाहे पहले दूसरे चरण में जन्म लिया हो तो हाँ, राशि बदल जाएगी, आपकी राशि मकर होगी। और यदि आपने तीसरे और चौथे चरण में जन्म लिया है तो आपकी राशि कुंभ होगी। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपके जो राशि स्वामी है शनि ही होंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर मंगल का प्रभाव, इस मंगल का प्रभाव पड़ेगा और शनि का प्रभाव पड़ेगा, चाहे आपने किसी भी नक्षत्र में किसी भी चरण में जन्म लिया हो। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ के देवता कौन है। इस धनिष्ठा नक्षत्र के देवता हैं वसु। अब ये वसु कौन है? वसु जो है इनको 8 देवताओं का समूह माना जाता है। 8 देवताओं के समूह को अपन वसु कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये 8 समूह के देवता अर्थात वसु इंद्र की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये वसु के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी यहाँ पर। क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है, मंगल होने के कारण इसकी जो प्रकृति होगी वो तामसिक होगी, तामसिक होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे सीधे कैरियर पर कि कहाँ कहाँ ऐसे लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ कैरियर की संभावनाएं ज्योतिष शास्त्र में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले 2 ही चीजें हैं यहाँ पर, मंगल है, शनि है। तो हमें केवल 2 चीजों से, 2 ग्रहों से संबंधित क्षेत्रों को देखना है, मंगल से संबंधित क्षेत्र और शनि से संबंधित क्षेत्र। तो सबसे पहले किसी शनि को थोड़ा देख लेते हैं। शमशान से जुड़ा काम, यदि आप शमशान से किसी प्रकार का जुड़ा काम कर रहे हैं, अंत्येष्टि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप शनि प्रभावित हों या धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शमशान से जुड़े कार्य में अर्थात अंत्येष्टि से संबंधित कार्य में रुचि ले सकते हैं और वहां पर उनको अपना काम करना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसे लोग, चूंकि शनि से बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे पेट्रोल डीजल उत्खनन से संबंधित क्षेत्र तो हमने बताया है, कई वीडियो में बताया है हमने, तो उसको आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो जो कि शनि से संबंधित होंगे, है ना। उत्खनन से, यहाँ पर भी जमीन के नीचे उत्खनन संबंधी कोई काम होगा तो उसको अपन शनि से जोड़ते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर शमशान देख लिया। शनि को, जो शनि का एक पैर थोड़ा सा, शनि को चलने में दिक्कत होती है, शनि की गति बहुत धीमी है, इसलिए हम कहेंगे कृत्रिम अंग, क्योंकि इनके माता पिता के बीच कुछ ऐसा हो गया था कि इनकी एक पैर में चोट लग गई थी और ये धीमा चलने लगे थे। तो कृत्रिम अंग विक्रेता या निर्माता, या तो हो सकता है कृत्रिम अंग का निर्माण करते हों, या हो सकता है ऐसे लोग कृत्रिम अंग बेचते भी हों। ठीक है, ऐसे लोग नशीली वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। नशीली वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। अब नशीली वस्तुओं में बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या आदमी गिनवाए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गांजा वगैरह है, ड्रग्स है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि नशीली वस्तुओं का यदि व्यापार करता है तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की रुचि यहाँ पर हो सकती है। ऐसे लोग इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। ठीक है, एक संभावना यहाँ पर दर्शाई गई है। और अपन देखते हैं शनि से जुड़ा क्या क्या काम हो सकता है। लोहा, लोहे का सामान बनाना या बेचना, और स्टील का सामान बनाना या बेचना, इन दोनों के ताले भी बनाए जाते हैं, ताला से संबंधित जुड़ा हुआ कोई काम करना। ठीक है, तो लोहे का सामान बनाना,
स्टील का सामान बनाना, ताला बनाना या बेचना, ये काम भी आपके हो सकते हैं। आपको जीवन में इस तरह के काम भी करने पड़ सकते हैं। हो सकता है वाद्य यंत्र, ऐसा व्यक्ति वाद्य यंत्र निर्माता हो या विक्रेता हो। ढोलक, हारमोनियम, तबला, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, लिस्ट लंबी है, तो हमने लिख दिया है वाद्य यंत्र। हो सकता है ऐसा व्यक्ति वाद्य यंत्र का निर्माता भी हो सकता है और उनका विक्रेता भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे लोग कहाँ जा सकते हैं? मौसम विभाग। ऐसे लोगों के लिए मौसम विभाग उपयुक्त है। ऐसे लोगों के लिए टेलीफोन विभाग उपयुक्त है, ठीक है। ये लाइन, टेलीफोन लाइन, इसमें जो है यदि वो लोग जॉब करें, इसमें नौकरी करें तो वो चल जाएगा इनके लिए। ऐसे लोग कंप्यूटर के अच्छे जानकार होते हैं, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे या कंप्यूटर इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ऐसे लोग काम कर सकते हैं। ऐसे लोग, एक होता है हिंदी में कहते हैं उसको अपन समय पालक और अंग्रेजी में कहते हैं टाइम कीपर। छोटी पोस्ट है, वर्ग 3 की पोस्ट है ये, तो ऐसे लोग टाइम कीपर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो टाइम कीपर की नौकरी भी ऐसे लोग कर सकते हैं। ऐसे लोग किसी शनि के प्रभाव के कारण पुरातत्ववेत्ता या संग्रहालय, यहाँ भी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शनि का जो संबंध है वो पुरानी वस्तुओं से है। पुरानी वस्तुओं को सहेज कर रखना, पुरानी वस्तुओं, कबाड़ी का काम करना, मतलब कहीं ना कहीं ये पुरानी वस्तुएं यदि आ रही हैं तो हम उसको शनि से जोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि यदि आप पुरानी वस्तुओं से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में, आपकी किस्मत में शनि का कनेक्शन है। आप जिन्होंने भी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है वे लोग इस तरह के काम में रुचि रख सकते हैं या उनको इस तरह का काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं अपन, ऐसे लोग इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे लोग, एक होता है फायर ब्रिगेड, आपने सुना होगा, अग्निशमन विभाग, आग को बुझाने वाला अग्निशमन, यहां पर ऐसे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। शनि के प्रभाव के कारण देखिए, और क्या कर सकते हैं शनि के प्रभाव के कारण? एक होता है साधु सन्यासी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि जो है सन्यासी है। शनि कौन है? शनि वैरागी है, साधु, शनि सन्यासी है, उसका दुनिया में मन, भौतिकवादी दुनिया में मन कम लगता है, उसको अकेले रहना पसंद होता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति साधु सन्यासी भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अस्थि रोग विशेषज्ञ, ऐसा व्यक्ति अस्थि रोग विशेषज्ञ भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक, दार्शनिक कौन बनाता है? शनि। मंगल आपको दार्शनिक नहीं बनाता, शनि दार्शनिक बनाता है, ठीक ना। अब अपन देख लेते हैं किसान हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति पशुपालक हो सकता है, ठीक है। छोटे छोटे काम, ऐसा व्यक्ति चाय का विक्रेता या चाय बागान में काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो अपन ने देखा ये चीजें और अपन आगे भी देखेंगे, ठीक। आप अपने आप को इनसे जोड़ते जाइएगा कि यदि आपने धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है तो क्या ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, क्या आप इन लाइनों में हैं। कभी कभी मन करता है होगा कि ये सारी चीजें ही बता दे रहे हैं, एक वीडियो में कई सारी चीजें बता दे रहे हैं, अब छूटा क्या। तो केवल ग्रहों से संबंधित, जैसे मंगल और शनि आ रहे हैं, मंगल और शनि को आज के परिवेश में, जब ज्योतिष बना था तो उस समय तो ये काम थे भी नहीं, ना तो कंप्यूटर था ना कुछ था, तो आज जो है उन ग्रहों को उन चीजों से जोड़ा जा रहा है। तो कौन कौन सी चीजों को जोड़ा जा रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो मंगल और शनि से संबंधित चीजें, जुड़ी हुई चीजें आप यहाँ पर देखिए, समझिए और अपने आप से उसको जोड़िए। अब देखिए मंगल क्या करता है। मंगल आदमी को लड़ाकू बना सकता है, ठग बना सकता है, हत्यारा बना सकता है, बदमाश बना सकता है, ठीक है। ये मंगल के प्रभाव है यहाँ पर। और मंगल कहाँ कहाँ भेज सकता है, अब वो पूरी कुंडली का विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वो बदमाश बनेगा कि पुलिस बनेगा, ठीक है। क्योंकि मंगल का काम आपको वर्दी दिलवाना भी है, पुलिस, सेना, मतलब कोई भी वर्दी वाली जॉब, ठीक ना, वो आपको मंगल दिलाने में सक्षम है, मंगल दिलवाता है। क्लर्क, यदि आप किसी विभाग में क्लर्क हैं, बाबू हैं, तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि आप धनिष्ठा नक्षत्र में यदि आप जन्म लिए हैं तो आप निश्चित रूप से बाबू भी हो सकते हैं। हो सकता है आप वास्तुविद हों,
ठीक है, हो सकता है आप ठेकेदार हों, ठेकेदार भी दमखम वाला काम है, तो ऐसे लोग जो मंगल के प्रभाव में होते हैं वे दमखम वाला काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बीमा एजेंट भी होते हैं, बीमा एजेंट जिन्होंने धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है, ऐसे लोग बीमा एजेंट का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, ऐसे लोग जासूस भी हो सकते हैं, जासूस हो सकते हैं। अब जासूस में दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पुलिस का मुखबिर। कई बार पुलिस वाले मुखबिर लगाए रखते हैं, हर गली हर मोहल्ले में पुलिस के मुखबिर घूमते रहते हैं, है ना, सादे कपड़े में। तो ऐसा व्यक्ति पुलिस का मुखबिर हो सकता है, या बड़े स्तर पर भी कोई जासूस या गुप्तचर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मंगल के प्रभाव के कारण विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री बनाने वाला या बेचने वाला हो सकता है। आपने देखा होगा जो लोग पटाखे बेचते हैं, ऐसा नहीं कि केवल दीपावली में पटाखे बेचने का काम कर लिए तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले हो गए। जो लोग रेगुलर ये काम करते हैं, पटाखे बेचने का रेगुलर काम करते हैं, तो ऐसा माना गया कि हो सकता है ये वो धनिष्ठा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ हो, या फिर हो सकता है वो मंगल से प्रभावित हो। ठीक है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या मंगल से प्रभावित जातक ऐसा काम कर सकते हैं। अब जैसे विस्फोटक पटाखे हो गया, बम हो गया, माचिस भी विस्फोटक सामग्री है। ठीक है, तो ऐसे लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। तो आप इन क्षेत्रों को अपने आप से जोड़िएगा कि यदि आपने धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है तो क्या आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं, तो हमें भी फीडबैक की जानकारी मिलेगी, फीडबैक मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम आने वाले समय में 24वें नक्षत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।